क्लास 7 संस्कृत द्वितीयपाठः दुर्बुद्धिः विनश्यति। सबसे पहले आप इसके जो शब्दार्थ है वो देखिए। सरह मने तालाब, हंसो दो हंस, कंबुग्रीव नामा कंबुग्रीव नाम वाला, तयो उन दोनों का, प्रतिवसति स्म रहता था, धीवरा मछुआरे। देन मत्स्य कूर्मादीन, मछली कछुआ आदि को, मार यिष्यामः मारेंगे, नैवब ऐसा नहीं, हृदम तालाब को, धार्यातम धार्यताम धारण करें, पक्ष बलेन पंखों के बल से, अपायः हानि, निययानम ले जाते हुए, अवलोक्य देखकर, लंबमानम लटकते हुए को, उड्डीयते उड़ रहा है, विस्मृत्य भूलकर, भस्म राख, सुहृदाम मित्रों का के की, हित कामानाम कल्याण की इच्छा रखने वाले का के की, अभिनंदमी अभिनंदती प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करता या करती है, दुर्बुद्धि दुष्ट बुद्धि वाला। तो ये शब्दार्थ हैं, इनको आप याद करें लिखकर। अब हम पाठ का पठन करते हैं। अस्ति मगध देशे फुल्लोत्पलनाम सरः। मगध देश में फुल्लोत्पल नाम का सरोवर था। तत्र संकट विकटौ हंसौ निवसतः। वहाँ संकट और विकट नामक दो हंस रहते थे। हंसो मीन्स दो हंस। कंबुग्रीव नामकः तयोः मित्रम् एकः कूर्मः अपि तत्र प्रतिवसति स्म। कंबुग्रीव नाम वाला उनका मित्र एक कछुआ भी वहीं रहता था। अथ एकदा धीवरा तत्र आगच्छत्। एक बार कुछ मछुआरे वहाँ आए और बोले, ते अकथयन्त, और बोले, वयं श्वः मत्स्य कूर्मादीन मारयिष्यामः। हम कल मछलियों और कछुओं को मारेंगे। हम कल, वयम हम, श्वः कल, मछलियों और कछुओं को मारेंगे। एतत् श्रुत्वा कूर्मः अवदत्। यह सुनकर कछुआ बोला, मित्रों किम युवाभ्याम धीवराणाम वार्ता श्रुता। क्या तुम दोनों के द्वारा मछुआरों की बातचीत सुनी गई। युवाम माने युवाभ्याम, तुम दोनों के द्वारा मछुआरों की बातचीत सुनी गई। वार्ता बातचीत, श्रुता सुनी गई। अधुना किम अहम करोमि। उसने कहा, अधुना किम अहम करोमि। अब मैं क्या करूं। अहम माने मैं। हंस अवदताम, हंस बोल, दोनों हंस, हंसो माने दोनों हंस बोले, मित्रे किम युवाभ्याम धीवराणा प्रातः यद उचितम तत्कर्तव्यम। सुबह जो ठीक हो वह किया जाना चाहिए। प्रातः सवेरे, यद जो उचित हो वही किया जाना चाहिए। कूर्मः अवदत्, तो कछुआ बोला, मैं वब, अर्थात ऐसा मत कहो।
ऐसा मत कहो। तद यथोअहम अन्यम हृदयम गच्छामि तथा कुरुतम। वैसा करो जिससे मैं दूसरे तालाब को जा सकूं। हृदय माने तालाब, गच्छामि जा सकूं, ऐसा करो। हंसो अवदताम, दोनों हंसों ने कहा। आवाम किम करवाव, हम क्या करें। कूर्मः अवदत्, कछुआ बोला। अहम युवाभ्याम से आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि। मैं आप दोनों के साथ आकाश के मार्ग से दूसरी जगह जाना चाहता हूँ। आकाश मार्ग से, बाय एयर। हंस अवदताम, तो हंस बोले। अत्र का उपाय, इसके लिए क्या तरीका है। कच्छपः वदति, कछुआ बोला। युवाम काष्ठदंडम एक चंचुआ धार्यतम। तुम दोनों एक लकड़ी की डंडी चोंच में पकड़ो। काष्ठदंडम, लकड़ी की डंडी चोंच में, धार्यताम पकड़ो। अहम काष्ठदंड मध्ये अवलंब युवयोः पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि। मैं लकड़ी की डंडी के बीच में लटक कर तुम दोनों के पंखों की ताकत से सुख से जाऊंगा। पक्षबलेन, पंखों की ताकत से सुख से गमिष्यामि जाऊंगा। और कहाँ, मैं लकड़ी की डंडी के से लटक कर, के बीच में लटक कर, मध्य अवलंब, बीच में लटक कर तुम दोनों के पंखों की ताकत से सुख से जाऊंगा। हंसौ अकथयताम, तो दोनों हंस बोले। संभवती एषः उपायः, हो सकता है यह तरीका। किंतु अत्र एकः अपयो अपि वर्तते। किंतु यहाँ एक खतरा भी है। अपयोपि वर्तते, खतरा भी है। आवाभ्याम नियमानं त्वाम वलोक्य जना किंचित उदिष्यति एव। हमारे द्वारा तुमको ले जाते हुए को देखकर लोग कुछ बोलेंगे ही। हमारे द्वारा, आवाभ्याम हमारे द्वारा, नियमानम तुमको ले जाते देखकर, अवलोक्य मतलब देखकर, जना लोग कुछ बोलेंगे ही। यदि तुम उत्तरम दस्यसि, यदि तुम उत्तर दोगे, तदा त्वमरणम निश्चितम, तो तब तुम्हारा मरना पक्का है, निश्चित है। अतः तुम अत्रैव वस, अतः तुम यहीं रहो। तत् श्रुत्वा क्रुद्धः कूर्मः अवदत्, यह सुनकर गुस्से से भरा कछुआ बोला। किम हम मूर्खा, क्या मैं मूर्ख हूँ। उत्तर न दास्यामि, उत्तर नहीं दूंगा। किंचिदपि न वदिष्यामि, कुछ भी नहीं बोलूँगा। अतः अहम यथा वदामि तथा युवा कुरुतम, इसलिए मैंने जैसा कहा है वैसा ही तुम दोनों करो। तो ये देखिए इलस्ट्रेशंस हैं इसकी। ये यहाँ पे मछुआरे आए हुए हैं और ये सबको देख रहे हैं तालाब को कि यहाँ हम आके पकड़ेंगे इनको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज देखिए। एवं काष्ठदंडम लंबमान कूर्मः गोपालका अपश्यन्। ऐसा किए जाने पर
लकड़ी की डंडी में लटकते हुए कछुए को गोपाल का कुछ ग्वालों ने देखा, अपश्यन देखा। पश्चात अधावन अवदच्च, तो पीछे दौड़े और बोले, हा हो, हम हो, महादाश्चर्यम। बोले, ओहो, बड़ी हैरानी है। हंसाभ्याम सह कूर्मो अपि उड्डीयते, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। कश्चित वदति, कोई बोला, यद्यम कूर्म कथमपि निपतति तदा अत्र पकत्वा खादिष्यामि। यदि वह कछुआ किसी तरह गिर जाए तो यहीं पकाकर खाऊंगा। अपरा अवदत्, दूसरा बोला, सरस तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि, तालाब के किनारे जलाकर खाऊंगा। दग्ध्वा, जलाकर खाऊंगा। अन्यः अकथयत्, एक अन्य बोला, गृहं नीत्वा भक्षयिष्यामि, घर पर ले जाकर खाऊंगा। इति तेषां तद् वचनं श्रुत्वा कूर्मः क्रुद्धे जातः। उनके उस वचन को सुनकर कछुआ क्रोधित हो गया। मित्राभ्याम दत्तम वचनम विस्मृत्य सावदत्, मित्रों को दिए वचन को भूल कर वह बोला। सह माने वह, विस्मृत्य भूल कर, मित्रों को दिए वचन को भूल कर वह बोला, यूयम भस्म खादत, तुम राख खाओ। तक्षणमयेव कूर्मः दंडात भूमौ पतितः, उसी क्षण कछुआ डंडे से भूमि पर गिर गया। पतिता, गिर गया। गोपाल कह समारितः, और उन ग्वालों के द्वारा मारा गया। अतः एवोक्तम, इसीलिए कहा जाता है, सुहृदाम हितकामनाम वाक्यम यो नाभिनंदति स कूर्म एव दुर्बुद्धि काष्ठाद भ्रष्टो विनश्यति। मित्रों और हितैषियों के वचन का जो स्वागत नहीं करता, सुहृदा मित्रों के हित कामना के वाक्यों या वचनों का जो अभिनंदन या जो सम्मान नहीं करता या स्वागत नहीं करता, स वह कूर्मः, वह दुर्बुद्धि यानी खराब बुद्धि वाले कछुए, वह खराब बुद्धि वाला लकड़ी से गिरे कछुए के समान नष्ट हो जाता है। लकड़ी से गिरे कछुए के समान नष्ट हो जाता है। तो ये आपका लेसन खत्म।